नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो टेंस टॉपिक से हैं और ये दोनों भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली डीआरडीओ सेप्टेम 10 के फॉर्म भरे जा रहे हैं और साथ ही यूपीपीसीएल टीजी2 की भी वैकेंसी आ चुकी है। कुछ टाइम बाद इसके भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो यदि आप इन दोनों में से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। इस वीडियो में आपको टेंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, साथ ही उन क्वेश्चन से आप बेसिक भी सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से टेंस के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे अच्छा रिस्पांस मिले और हम इसी प्रकार की वीडियोज आपके लिए लेकर उपस्थित होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है, आई रिटर्न होम अर्ली। तो यहाँ आपको एडवर्ब देखनी है। टेंस क्या होती है ये आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने 10th कर रखी है। अभी आप कंपटीशन की तैयारी करें, इसलिए बेसिक से बात करना अच्छा नहीं रहेगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, नाम रट लीजिए, ये अच्छा नहीं रहेगा। अब आपको बस ये बताना है कि जो ये एडवर्ब्स होती है, अर्ली, ऑलवेज, रियरली, एवरी, एवरीवन, एवरी डे, एवरी वीक, ये इस प्रकार की एडवर्ब होती है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है। और जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो आपको 2 कंडीशन ध्यान में रखनी है। पहली तो आती है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूसरी शर्त होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस आएगा या ई एस आएगा। और ये कंडीशन जब लगती है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। इस सेंटेंस में आपको देखना है कि सब्जेक्ट आपका आई दे रखा है और आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको यहाँ सीधा ही इसे पेस्ट करना है। तो समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको टेंसेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यू लव योर कंट्री। ये आपको दे रखा है, तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ मेन वर्ब भी लगानी है। तो आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एडवर्ब नहीं दे रखी। तो यहाँ आपको समझना है ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल का। और जब इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं तो मैंने बताया आपको 2 कंडीशन ध्यान में रखनी है। दोनों कंडीशन आपको याद होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो डू होती है और डज होती है। दूसरी डू लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपके लिए ये लगेगा। तो आपको 2 सेंटेंस में यू दिखाई दे रहा है, डू दिखाई दे रहा है। इसको क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपको एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगानी है। तो आपका यहाँ सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, डू यू लव योर कंट्री। इस प्रकार से कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़कर भी यदि सही स्टेटमेंट बनता है तो आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास क्वेश्चन है वो है लिसन, समवन ट्राई टू ओपन द गेट। तो जब भी लुक, लिसन, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, ये जब आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस में या तो आता है इज, या आता है आर, और या आता है एम। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में इनके आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। तो ये आपको देखना है। अब इन तीनों में आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है और आपको ध्यान देना है समवन है। समवन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप इसके साथ इज लगाएंगे। यदि यहाँ प्लूरल होता तो आर ट्राइंग हो जाता, और जब एम होता, आई होता, तो आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाते। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से टेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो है, टाउन्स चेंज इनटू सिटीज दीज डेज। तो आपको मैंने अभी बताया कि दीज डेज जब भी आपके आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस को आप किस प्रकार से हल करते हैं, इजारम, इजारम के साथ आप लगाते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और टाउन्स आपका प्लूरल है
तो प्लूरल के साथ आप सभी को पता है आप आर वाली फॉर्म लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आर दे रखा है जो प्लूरल के लिए बना है। अगला जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो है आई गेट योर लेटर 2 days अगो, यस्टरडे, अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ जाएं तो आपको हमेशा ही पास्ट सिंपल टेंस से समझना है। और पास्ट सिंपल टेंस में आप क्या करते हैं ये आप सभी को पता होगा। या तो आती है डिड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आती है आपकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे यहाँ केवल सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी होती है। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट। आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए की तरफ हमें जाना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है ही ऑलवेज द पुअर। तो वह हेल्प की हमेशा करता है, मदद। आपको पता है कि ऑलवेज किसका होता है। ऑलवेज की जब भी आप बात करते हैं तो ऑलवेज है प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब। आपको एडवर्ब याद रखनी है। जब भी आपकी एडवर्ब याद हो जाएगी आपको, तो आपकी टेंस की, मान लीजिए किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 7 क्वेश्चन तो वैसे ही राइट हो जाएंगे क्योंकि आपको एडवर्ब याद है। तो आपको हमेशा ही एडवर्ब याद रखनी है। डीआरडीओ हो गया, यूपीपीसीएल टीजी2 हो गया, और आगे भी जितनी भी वैकेंसी जाएगी उनमें नॉन टेक के तौर पर इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। तो इंग्लिश की आप तैयारी कीजिए। इंग्लिश आपकी आज भी काम आने वाला है और कल भी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता इंग्लिश आपके साथ रहेगा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। तो इनकी आज से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जब भी ऑलवेज आ जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। हेल्प के साथ आप सभी को पता होगा एस आता है और ऐसा ऑप्शन ही एक दे रखा है तो आप इसकी तरफ जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है दीज डेज ही सफर फ्रॉम फीवर। तो आपको मैंने अभी बताया एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, लुक, लिसन, लो। इस प्रकार के जब भी आ जाए तो आपको हमेशा ही प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस की तरफ जाना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो आईएनजी वाली फॉर्म आपको चारों में दे रखी है। अब ही के साथ आपको पता है कि इज आएगा। इज क्यों आएगा? क्योंकि ही सिंगुलर है तो आपको इज वाले ऑप्शन की तरफ जाना है। अगला जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो है यू नोट रीड दिस चैप्टर यस्टरडे। अब आपको पता चल गया कि यस्टरडे आया है, इसका मतलब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन आपको नोट भी दे रखा है और नोट की हमेशा ही जिद है कि वह तीसरे स्थान पर आता है। तो तीसरे स्थान पर लाने के लिए आपको हमेशा डिड फॉर्म लगानी है। और जब आप डिड फॉर्म लगाएंगे तो आपको वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। तो समझ गए होंगे। डिड नॉट रीड यहाँ आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए की तरफ। यू डिड नॉट रीड दिस चैप्टर यस्टरडे। तो आप समझ गए होंगे। एडवर्ब याद होते ही आपका आधे से ज़्यादा काम 80% वर्क हो जाता है। आई द बस लिविंग ए फ्यू मिनट अगो। तो ए फ्यू मिनट अगो, आपको अगो देख के आप समझ गए होंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल। तो आप पहचान गए होंगे अगो यानी कि पास्ट की बात है तो ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें आपको मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दूसरी कंडीशन में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कंडीशन इंटरोगेटिव और नेगेटिव पर लगती है, ये सिंपल सेंटेंस पर लगती है। अभी आपका सेंटेंस सिंपल है और आपको यहाँ सेकंड फॉर्म में आप देख सकते हैं सा दे रखी है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है वो है आई द नोवेल आफ्टर ए हेड डन माई वर्क। तो आपको अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आना है। जब आपने यदि पूरा वीडियो देखा होगा तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जरूर सीख कर जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं आफ्टर और बिफोर का। मैं आपको आफ्टर बताऊंगा, बिफोर उसका ऑपोजिट होता है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म के बाद आफ्टर दे रखा हो और आफ्टर के बाद खाली जगह हो तो आपको यहाँ हमेशा हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म भरनी है। और जब आपको आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म दे रखी हो तो आपको आफ्टर से पहले वर्ब की दूसरी फॉर्म भरनी है। तो आफ्टर ये रहा, इसके बाद आपको चेक करना है। तो इसके बाद हेड प्लस आपको तीसरी फॉर्म दे रखी है तो आपको आफ्टर से पहले दूसरी फॉर्म भरनी है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। बिफोर का कॉन्सेप्ट इसका जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि आपको बिफोर से पहले हेड प्लस बी थ्री देंगे, बिफोर के बाद आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है। समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं रिसेंटली इसके बाद एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको डीआरडीओ सेप्टेम 10
और यूपीपीसीएल टीजी2 दोनों के लिए बुक्स सजेशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दो या व्हाट्सएप ग्रुप में जितना आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें। डीआरडीओ के लिए हम रेगुलरली वीडियोज बनाकर लेकर आ रहे हैं।